देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए आइए इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। अब यहाँ से हमको पता है ए का मान यहाँ पे दिया है और सत्यापित करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है मॉड ए इंटू आई के। तो यहाँ से हमको पहले ये पता करना है कि इसमें जो है M11 का मान कितना है, M12 का मान कितना है, M21 का मान कितना है और M22 का मान पता करना है। यहाँ से हमें सखंड का भी मान पता करना है कि A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान और फिर यहाँ पे सॉरी 12 नहीं होगा, ऐसे A21 होगा, A21 का मान और A22 का मान। तो पहले हमें M1 का मान यानी कि उपसारणिक पता होना चाहिए। अगर हम 2 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -6 आएगा। अगर 3 ले रहे हैं तो -4 आएगा। अगर 21 यानी कि -4 ले रहे हैं तो 3 आएगा। और फिर अगर 2 ले रहे हैं यानी कि 6 को ले रहे हैं तो ना इधर का कॉलम और ना इधर, तो कितना आ जाएगा, इधर 2 होगा। अब यहाँ पे पता है कि अगर -1 के साथ अगर इसका स्क्वायर होगा यानी 1 + 1 स्क्वायर ही होगा तो फिर यहाँ पे माइनस हट जाएगा, तो बचा कितना, -6 ही होगा। यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि 1 + 2 यानी कि क्यूब कर रहे हैं, 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 ही होगा। और फिर यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे प्लस के रूप में 4 के रूप में होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 + 1 3, -1 का क्यूब -1 और गुना 21 से करेंगे 3 यानी कि -3 हो जाएगा, इसका मान -3 हो जाएगा। अब इसके जगह -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे A22 है यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, ठीक। -1 का स्क्वायर यानी कि -1 को 1 2 + 2 4 यानी -1 को 4, देखिए यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गया। तो -1 को हम कितने बार गुना कर रहे होते हैं, 4 बार गुना कर रहे होते हैं -1 को। तो क्या होगा, -1 गुना -1 फिर -1 फिर -1। तो इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ पे यानी कि प्लस हो जाएगा, ये भी यहाँ मिल के प्लस हो जाएगा, +1 और गुना 2 तो कितना होगा 2। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें जो सखंड होना चाहिए, चलिए इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो सखंड होना चाहिए था, तो हमें पता हो गया सखंड पता हो गया। क्या हुआ कि हमें निकाले थे -6 निकाले थे, ठीक। फिर उसके बाद 4 निकला, उसके बाद -3 निकला और फिर 2 निकला। अब हमें सखंड तो नहीं पता यानी कि एडजॉइंट ए निकालना है यानी कि सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज निकालना है। सहखंडज क्या होगा, देखिए यानी कि इसका रो जो है, हम एडजॉइंट ए का बात कर रहे हैं, एडजॉइंट ए इसका बात कर रहे हैं, तो इसका रो कॉलम में बदल जाएगा। तो -6 है इधर 4 हो जाएगा और फिर -3 है इधर 2 हो जाएगा। तो यही सत्यापित करना है, ये इसमें से देखते हैं कि सत्यापित यह करना है कि ए जो है, जो ए का मान पहले से दिया है उसको गुना करना किससे, एडजॉइंट ए यानी कि इंटू है ना, यही पता करना है। तो आइए इसमें ए का मान यहाँ पे ले लेते हैं। ए का मान यहाँ से 2 होगा, 3 होगा, -4 होगा और फिर -6 होगा। इसी के साथ एडजॉइंट ए अभी निकालें, अभी जस्ट एडजॉइंट ए निकालें। इसका मान हमें पता है यहाँ पे कितना, -6 है, फिर -3 है, फिर 4 है और फिर 2 है। तो आइए इन दोनों को पहले सबसे गुना करते हैं। 2 गुना -6 कितना हो जाएगा, 12, फिर -12 हो जाएगा, प्लस का 3 गुना 4 यानी कि 12, फिर इसका रो पहला का दूसरा का कॉलम से, पहला का रो पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम, तो फिर 2 गुना 6, 2 गुना 3 -3 का, प्लस का 2 माइनस का 3, जब गुना करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। फिर प्लस लेते हैं, फिर 3 को जब 2 से गुना करेंगे यहाँ प्लस में 6 हो जाएगा। गुना करते हैं दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि प्लस नहीं होता है। अब फिर दूसरा रो और फिर पहला कॉलम, तो -4 और इधर -6 है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, कितना होगा 24। फिर प्लस देते हैं, फिर 6 को -6 है और फिर प्लस का 4 है, तो गुना करेंगे तो कितना, माइनस का
माइनस का 24 आएगा। फिर यहाँ से दूसरा का रो और फिर दूसरा कॉलम से, तो -4 गुना -3 प्लस का 12 हो जाएगा, फिर प्लस का 6 गुना 2 यानी कि -6 गुना 2 माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ई जो है कट जाएगा, ई भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -24 है, यहाँ पे प्लस का है इधर, तो हट जाएगा ना यहाँ से डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे प्लस का 12 है, अब माइनस का है यहाँ पे और यहाँ प्लस का है, ये भी हट जाएगा। कितना होगा, यानी कि हमें जो बचेगा रो और कॉलम बाकी सभी 0 हो जाएगा, रो और कॉलम दोनों सभी 0 हो जाएगा। अब इसी तरह जो है किसके बराबर करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए, यानी कि बात वही बोली गई है कि पहले जो है यानी कि एडजॉइंट ए, अभी फिलहाल निकाले कि एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का मान 0 आया, फिर उसी को गुना करना है एडजॉइंट ए इंटू ए को, तो इसका भी मान तो वही आएगा ना दोस्तों, क्योंकि इधर को पहला को इधर रखे या फिर दूसरा को इधर रखे तो वही होगा, यानी कि इसका भी मान वही हो जाएगा। कितना होगा, 0 0 0 0, ठीक। और फिर मोड ए इंटू आई करना है, तो मोड ए यहाँ निकालना है। देखिए यहाँ पे मोड कैसे निकालते हैं, ए का ई मोड निकालना है, तो मोड निकालना है तो क्या करेंगे पहले, यानी कि गुना होगा 2 गुना -6 तो -12, फिर प्लस होता है तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना 3 तो -12 सॉरी यहाँ पे घटता है, ठीक ना दोस्तों, घटा होता है मोड निकालने के लिए, तो कितना होगा -12 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। कितना निकला 0, कितना निकला 0। अब यहाँ पे मोड 1 का मान 0 आया, इसको हम आई के साथ गुना करेंगे, यानी कि अगर 2 रो अगर 2 कॉलम है तो आई का मान 1 0 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, अगर 0 को भी यहाँ पे गुना करेंगे इसका भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0, तो हमें तीनों स्थिति में कितना निकला मान, जी इतना इतना, तो हमें पता होना चाहिए कि तीनों स्थिति में जो है मान 0 आया। तो लिखना अतः ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर है किसका, मोड ए और आई के, प्रूव्ड।